ठीक है। बाबा आपका नाम क्या हुआ? नाम तो बाबा भारती है मेरा। क्या नाम हुआ बताया? बाबा भारती। बाबा भारती। बाबा आपने किस उम्र में ये मतलब मोह माया को छोड़ करके और इस चीज़ को अपनाया आपने? 14-15 साल की उम्र होगी। तो इसका आपको मतलब कैसे मिला कि हम अब इस जो है अपने परिवार को छोड़ करके इस दुनिया को मोह माया को त्याग करके इस चीज़ में मतलब आए, मतलब कैसे कोई अगर आज का युवा अगर ऐसा कोई कैसे उसको ये सब मिल सकता है? देखो, कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके घर में खाने को नहीं होता, वो अपना पेट भरने के लिए बाबा बन जाते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे मांगने खाने वाले हैं कि संत के कपड़े पहन के अपना मांगते खाते हैं। ठीक है। कुछ संत होते हैं जो भजन के लिए बाबा बनते हैं, अपना चोला धारण करते हैं और आत्मा से वो घर से छोड़ देंगे और सबको बोल देंगे कि आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म है। और वो जो भजन करने वाला है वो एकांत में ही रहेगा, किसी बाबा के साथ में भी नहीं रहेगा। अगर दूसरा कोई बाबा साथ में रहता है तो उसका ध्यान डिस्टर्ब होगा, भजन वो नहीं कर सकता। जो सच्चा बाबा होता है वो अकेला ही रहता है, अकेला ही जप होता है। और या तो बाबा कैसे बनते हैं, या तो कोई टेंशन हो, किसी को प्यार की टेंशन होती है, किसी को किसी चीज़ की टेंशन होती है, किसी की माँ खत्म हो गई, किसी का कोई ना रह गया तो टेंशन में बन गया। या बड़े बड़े डाकू बदमाश वो भी बाबा बनते हैं। जैसे वाल्मीकि भाई, वाल्मीकि भी अत्याचारी थे पहले, लेकिन बाद में वो संत बन गए। तो संत, सही संत वही है, या तो वो अब चोट खाई होगी उसने, कोई ऐसी सदमा कोई खाया होगा अपने कोई खास किसी रिश्ते या संबंध का, या तो वो अच्छा भजन करेगा आत्मा से। ठीक है। और दूसरा, या तो वो परेशान हो गया होगा हर चीज़ से, तब वो भजन करेगा। मेरा एक ही कहने का मतलब है। और दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो त्यौहार बने हुए हैं, व्रत जिसको बोलते हो आप, शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, तो पहले क्या होता था, हम भी काफ़ी उम्र है हमारी, लगभग 40-45 की लगभग होगी, 14 की संक्रांति होती थी। अब 15 की होने लगी है, 13 की होने लगी है। शिवरात्रि 1 दिन की होती थी, अब शिवरात्रि 3 दिन की होने लगी है। जन्माष्टमी 1 दिन की होती थी, वो 3 दिन की होने लगी। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये अधर्म फैलाया गया है, जो पब्लिक व्रत भी रहती है उसके व्रत भी भंग होते हैं। अब 3 दिन में मालूम नहीं तुम्हारा असली दिन कौन सा है, असली शिवरात्रि कौन से दिन है। अब 3 दिन की शिवरात्रि है, असली शिवरात्रि कब है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। अब ऐसा क्यों होता है? कोई कलयुग में किसी ने अवतार लिया, किसी ने रचना की? ये ऐसा मतलब नहीं है। अधर्म फैलाया जा रहा है इस तरह का। अधर्म, शास्त्र के नाम पे नई नई शास्त्रें रची जा रही है, नई नई वो नई नई पुस्तकें रची जा रही है, नया नया प्रचार किया जा रहा है। धर्म कर्म सारे भ्रष्ट हो गए। कुछ दिन में आदमी को ये भी मालूम नहीं रह जाएगा कि असली दीपावली कब है, कब की नहीं है। समझ रहे हो? त्योहार, व्रत कोई भी हो, सारे भंग हैं, सारे भ्रष्ट हैं, सारे धर्म भ्रष्ट कर दिए हैं। सनातन सनातन का एक ही धर्म बचा है, संतों का, जो सेफ है। बकाया शास्त्र और जो व्रत और त्यौहार जिसको आप बोलते हो, दीपावली मानते हो, शिवरात्रि मानते हो, व्रत करते हो, पूजा करते हो, सारी व्यर्थ है तुम्हारी पूजा, कोई फल नहीं है उसका। तुमको मालूम ही नहीं है शिवरात्रि किस दिन है। 3 दिन की शिवरात्रि है, 3 दिन की जन्माष्टमी है, किस दिन है शिवरात्रि बताइए? नहीं है ना मालूम। तो ये तो नक्षत्र वाले बाबा ही जो है बता पाते हैं हम लोग को। जैसे जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं उस अकॉर्डिंग जो वहाँ के ब्राह्मण रहते हैं वो वही बताते हैं इस तरह से। तो ठीक है, ब्राह्मण बोलते हैं, मैं ब्राह्मण की बात मानता हूँ। पहले ब्राह्मण नहीं थे क्या? एस्ट्रोलॉजर थे, में ब्राह्मण नहीं थे? नक्षत्र देख के बताते थे। पहले के जमाने में ब्राह्मण थे, लेकिन पहले ऐसा क्यों नहीं होता था?
पहले तो यही होता था कि आज द्वैज है, आज तीज है, आज चौथ है, आज पाँचे हैं, दिन देखे जाते थे कि ये दिन है। एक एक गिनती से दिन होता था, गिनती से त्यौहार होते थे कि आज ये है, कल परसों है, नौमी है, दसवीं है, अष्टमी है, ऐसा होता था। ठीक है। अब ब्राह्मण कैसे हैं? पहले के ब्राह्मण पागल थे, वो तो सिद्ध ब्राह्मण थे, वो तो और इनसे अच्छे थे, वो ज़्यादा जानते थे, ज़्यादा उनको सिद्धि थी। सुदामा जैसे और कई ऐसे ब्राह्मणियों, ये साले क्या ब्राह्मण है? पहले तो और अच्छे ब्राह्मण थे। अब कौन से ब्राह्मण है? अब क्यों धर्म भ्रष्ट हो गए? तो अभी मतलब आप मतलब किसी धर्म से नहीं, आप सिर्फ सिंपल सिंगल महादेव के लिए बस है डिवोटी, और कुछ नहीं? सुनो, हमारा धर्म पूछते हो तो हमारा धर्म सबसे अलग है। ठीक है। हम सबका ही कल्याण करते हैं, चाहे कोई हो। हम अपना भजन से मतलब रखते हैं, अपने धर्म से मतलब रखते हैं। ठीक है। कोई 3 दिन की शिवरात्रि कहे तो हम उसको नहीं मानते, कोई 3 दिन की जन्माष्टमी बोले तो हम नहीं मानते। ठीक है। तो कोई 3 दिन की दीपावली बोलता है, हम उसको नहीं मानते। निरंतर हम जप करते हैं, सुबह शाम दिन रात 24 घंटा 12 महीना सारे दिन जप करते हैं। साधु के लिए कोई त्यौहार नहीं है, कोई दिन नहीं है, कोई नक्षत्र नहीं है। और जो गृहस्थों के लिए बनाए गए हैं, और गृहस्थों के त्यौहार भ्रष्ट हो गए हैं। 3 दिन की शिवरात्रि, 3 दिन की जन्माष्टमी, 3 दिन की सब हो रही है। कोई व्रत तुम्हारा सही नहीं है, सब व्रत भंग है तुम्हारे। व्रत रहो, अपनी मर्जी से रहो, जिसको रहना रहो, हम किसी को कुछ नहीं कहते। अच्छा बाबा, जैसे आप कहाँ से हैं, आए हैं मतलब पहाड़ से आए हैं या फिर कहीं और के? कोई बाबा राजस्थान तरफ से आए हैं, कोई हिमालय तरफ से आए हैं आप? देखो, एक मिनट, पूरा भारत? एक मिनट, अपने आप ना बोलो। तुमको मालूम है कहाँ रहता हूँ? नहीं, ऐसे तो सुनने में आता है कि सब लोग पहाड़ी एरिया में ज़्यादा। हाँ, पहाड़ियों में रहते हैं, कोई शमशान में रहता है, कोई जंगल में रहता है, समझ रहे हो? हम भी हिमाचल में रहते हैं। ठीक है। लेकिन बाबा वहाँ पे सुनो जी अब हमने बहुत बात कर ली, जी सारे सवालों का हल दे दिया। आप जी बोलना नहीं चाहता था, मैं ब्राह्मणों का विरोध, किसी का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन कभी कभी गुस्सा आती है कि 3 दिन की शिवरात्रि कैसे बन गई, 3 दिन की जन्माष्टमी कैसे बन गई। ये क्या है? सब सारे ग्रस्तों के व्रत भंग कर दिए हैं। पहले 3 दिन की शिवरात्रि नहीं होती थी, 3 दिन की जन्माष्टमी नहीं होती थी। पहले भी ब्राह्मण थे, सुदामा जैसे ब्राह्मण थे, अच्छे अच्छे ब्राह्मण थे, रामचंद्र जी के कुल गुरु थे, बड़े बड़े ब्राह्मण थे। पहले 3 दिन की शिवरात्रि नहीं हो गई, ये 3 दिन की शिवरात्रि कर दी इनने। सब व्रत भंग है ग्रस्तों के। जाओ काम करो, अब नहीं बोलना, जाओ। ठीक है बाबा, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।